खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। उस वक्त ईद फतीर के पहले दिन जब फिसा ज़बह किया जाता था, यसू के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फिसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहाँ वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए नेमत खाना कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फिसा खाऊं। वो एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फिसा तैयार किया। और जब वो खाना खा रहे थे तो यसू ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उनसे कहा कि पियो। और उसने उनसे ये भी कहा कि ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बथेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताकि इस शीरे में से फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि मैं उसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। तब वो हम्द करके कोहे ज़ैतून को चले गए। अंजील पाक के वसीला से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। अजीज़ भाइयों और बहनों, आज की जब हम यसु मसीह के पाक बदन और खून की ईद मनाते हैं तो हम अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस करते हैं कि हम यसु मसीह के शागिर्द, खुदा के यसु मसीह में खुदा के बेटे और बेटियां, हमें खुदा ने इतना फजल बख्शा है कि हम मसीह के पाक बदन और खून में शरीक होते हैं। यसु मसीह ने हमें ये बताया कि वो रोटी जो आसमान से उतरी है वो मैं ही हूँ, और जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी हलाक ना होगा। इसे हम देखते हैं कि कलाम और कुर्बानगाह, इन 2 का बड़ा गहरा रिश्ता है। आज की पहली तिलावत में सुना या तकवीन की जब किताबियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कलाम का जिक्र भी है, बर्रे का जिक्र है, कुर्बानगाह का जिक्र है। जब खुदा हज़रत इब्राहीम को बुलाता है, हज़रत इब्राहीम भी हारान से चलकर जब बेरशाबे की तरफ आते हैं और सफ़र कामयाबी से करते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानगाह बनाते हैं और बर्रे ज़बह करते हैं। हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम बैतेल में आते हैं, वहाँ पर भी खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा की आवाज़ सुनते हैं। इसके साथ ही वहाँ कुर्बानगाह भी बनाते हैं और बर्रा भी ज़बह करते हैं। कलाम, आज की पहली तिलावत में भी हमने देखा कि हज़रत मूसा ने सब लोगों को बुलाया, उनसे खुदा के कलाम की बातें की, फिर वहाँ कुर्बानगाह बनाई, फिर बछड़े ज़बह किए गए, उनका खून कुर्बानगाह पर, जिस तरह यलतार है कुर्बानगाह पर, इसके साथ ही लोगों पर भी फेंका। इसका मकसद है कि कलाम, खुदा का कलाम हम सुनते हैं, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि हमने इस दुनिया में कैसे रहना है। दुनिया में बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार दुनिया की हैं, कुछ दुनिया की नहीं हैं। दुनिया में रहते हुए हमने खाना पीना है, ये दुनिया की चीज़ें हैं, लेकिन
अपना ध्यान आसमान की तरफ लगाए रखना है, ताकि हम दुनिया के लालच में आकर, दुनिया में रहते हुए हम इस चीज़ को देखें, उस चीज़ को देखें, जो जो चीज़ में नज़र आए उसका लालच हम में कहीं जड़ ना पकड़ ले। अगर दुनिया का लालच हम में जड़ पकड़ लेगा कि हम बहुत अमीर हो जाएं, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास पता नहीं क्या कारें भी हों, बसें हों तो भी अच्छा है, जहाज़ हो तो भी अच्छा है, जो जो चीज़ भी देखते हैं हम कहते ये हमारा ही हो जाए तो अच्छा है। और लेकिन खुदा का कलाम फिर हदायत करता है कि जो कुछ तुम देखते हो अच्छी बातें हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें ही तुम हासिल करो, सब चीज़ें ही तुम्हारे लिए नहीं हैं। और तुम्हारे लिए क्या है, रोज़ की रोटी तुम्हें मिलती है, वो मिलती रहेगी। तो हम फिर वहाँ पर खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। जब खुदा का कलाम हम सुनते हैं फिर एहसास होता है कि हम कहीं ना कहीं कलाम के मुताबिक हम नहीं चले। मिसाल के तौर पर लालच की बात है, हमने लालच किया तो किसी को नुकसान कर दिया। तो जब हमने नुकसान किया है, किसी को दुख दिया है, किसी को तकलीफ़ दी है, किसी की चुगली लगाई है, किसी को बुरा भला कहा है, तो उसके लिए हम फिर कुर्बानी करते हैं। और पुराने यादनामे में कुर्बानी का तस्वर बहुत मजबूत था कि फिर अपने गुनाहों के लिए जो कुछ मुझसे हुआ है, जो कुछ हमने किया है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं था, हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं ज़िंदगी गुजारते रहे, तो उसके लिए फिर हम कुर्बानी करते हैं। गुनाहों की कुर्बानी के लिए कोई बर्रा, कोई बछड़ा, गाय, बैल जो भी हो वो ज़बह किया जाता है अपने गुनाहों के लिए, अपने गुनाहों के लिए। और फिर हम देखते हैं कि ये हुक्म दिया गया, खुदा ने ये कहा, नबियों ने ये कहा। फिर इसके बाद हम देखते हैं जब यीशु मसीह आते हैं। अब यीशु मसीह जब आते हैं, पहले पुराने यादनामे में जैसे आज के हमने तिलावत में भी पढ़ा, हज़रत मूसा ने सब लोगों को बुलाया, खुदा का कलाम पढ़ा गया। इसके बाद देखा गया कि हम कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते रहे, हमसे गलतियां हुई हैं, हम खुदा की मेहरबानियों का शुक्र अदा नहीं कर पाए, हमने लोगों को तंग किया है, लोगों को परेशान किया है। उसके लिए फिर बकरा या बर्रा, बछड़ा, गाय, बैल ज़बह की गई अपने गुनाहों के लिए। कलाम से पता चला कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चले तो हमने गुनाह किया है, उसके लिए फिर हम कुर्बानी करते हैं। जब यीशु मसीह आते हैं तो यीशु मसीह फिर आकर हमें ये बताते हैं कि वो बर्रा जो दुनिया में आने वाला था वो यही है। अब जैसे हमने दूसरी तिलावत में सुना है, फिर पौलुस रसूल हमें समझाते हैं कि मसीह ने एक ही बार अपनी कुर्बानी देकर हम सबके गुनाहों का कफ़ारा दे दिया है। अब कलाम खुदा का है, यीशु मसीह हमें कलाम करते हैं, यीशु मसीह हमारी हदायत करते हैं, यीशु मसीह हमारी रहनुमाई करते हैं। और यीशु मसीह जब हमारी रहनुमाई करते हैं तो हमें बताते हैं कि अपने दिलों को पाक साफ करो। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं। दिलों को पाक साफ करने की बात, सुलह कराने वालों की बात करते हैं। और इसके बाद यीशु मसीह हमें मुक़द्दस यूहन्ना के इंजील में बताते हैं कि वो रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं ही हूँ। वो बर्रा जो आने वाला था वो यही है, जिसका जिक्र हम देखते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना ही अपने शागिर्दों को बताते हैं। जब यीशु मसीह को देखते हैं, अपने शागिर्दों को बताते हैं, देखो खुदा का बर्रा, देखो खुदा का बर्रा। मुक़द्दस यूहन्ना यीशु मसीह को लोगों से मुतारिफ करवाते हैं, देखो खुदा का बर्रा। अब हम देखते हैं कि खुदा का बर्रा हमारे लिए कुर्बान होने को है, खुदा का बर्रा, ताकि हम जो पहले गुनाह थे
वो यहाँ तक दुनिया की चीज़ों तक रह जाते थे। यीशु मसीह आसमान से आते हैं और यीशु मसीह हमें बताते हैं कि मैं वो रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है, जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। क्यों हमेशा की ज़िंदगी पाएगा? यीशु मसीह आसमान से आए हैं, तो जो यीशु मसीह में कायम रहेगा, जैसे यीशु मसीह ने फिर फरमाया तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। तो यीशु में कायम रहना, हम कैसे यीशु मसीह में कायम रह सकते हैं, मुत्तहिद रख सकते हैं? एक कलाम है, दूसरा फिर मसीह का पाक बदन और खून में शिरकत है। और इसी वजह से ही आज हमने देखा कि आज की जो तिलावत मुक़द्दस मरकज़ की इंजील से पढ़ी गई, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर आखिरी खाना खाया। जब आखिरी खाना खाया तो यीशु मसीह ने रोटी ली। आखिरी खाने खाते वक्त क्या था? ये यहूदियों की ईद है, ईद फिसा थी, जिसमें बर्रा ज़बह किया जाता है। बर्रा, ईद फिसा, यहाँ पर बर्रा ज़बह किया जाता है। शागिर्द यीशु मसीह के साथ हैं, वो फिसा खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई बर्रा नहीं है जिसको ज़बह किया गया। इसलिए ये बताया गया यीशु मसीह ने रोटी ली, यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, ये मेरा बदन है। यीशु मसीह ने फिर प्याला भी लिया और कहा ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। यीशु मसीह उनको बताते हैं कि ये मेरा खून जो इलाही है, आसमानी है, ये खून अब तुम्हारे अंदर भी चला जाएगा। जब तुम पाक शक्ल लोगे, बच्चों आज खुसूसी तौर पर जो आप पहली पाक शक्ल लेंगे, जब आप भी पाक शक्ल लेंगे तो मसीह कहते हैं कि ये खून अब तुम में भी जाएगा और तुम भी मेरी तरह खुदा के वफादार बन जाओगे। तुम भी मेरी तरह खुदा के, लिखा है, तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो जैसे मैंने बाप के हुक्मों पर अमल किया है, और इस तरह से मेरी खुशी तुम में होगी और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाएगी। और खुशी हमारी क्या है कि इस दुनिया में रहते रहते जिस दिन हम इस दुनिया से जाएं, हम फिर खुदा को रूबरू देखें, जैसे भी हम एक दूसरे को देखते हैं, रूबरू देखें। ये सबकी खुशी है, और इस खुशी को पाने के लिए यीशु मसीह बताते हैं कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो। और ये वाली बात कि ये मेरा बदन है, ये मेरा खून है, यीशु मसीह ने मुक़द्दस यूहन्ना के इंजील 6 बाब में भी ये बात सब लोगों को बताई, जिस पर लिखा है कि यहूदी कुड़कुड़ाने लगे कि ये अपना बदन हमें क्यों कर खाने को दे सकता है, ये अपना खून क्यों कर हमें पीने को दे सकता है। लिखा, कई लोग यीशु को छोड़ के चले गए, लेकिन यीशु मसीह ने, यहूदियों ने सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है। यीशु मसीह ने अपनी इस खुशखबरी भरे पैगाम को तब्दील नहीं किया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये मेरे बदन की तरह है या मेरे बदन की मानिद है। यीशु मसीह ने उनको यही बताया कि ये मेरा बदन है। बदन की मानिद नहीं कहा, ना बदन की तरह कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। यहूदियों को ये बताया। इसके बाद आखिरी फिसा पर खाना खाते वक्त यीशु मसीह ने वो जो कहा था उसको पूरा किया। और जब यीशु मसीह ने ये बताया कि मेरा बदन तुम्हारे लिए हमेशा की रोटी है, यीशु मसीह ने ये भी बताया कि तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, तुम्हारे बाप दादा को खुदा ने आसमान से रोटी दी, लेकिन वो रोटी तुम्हें सफ़र के दौरान मिली, और जब तुम वादा की सरजमीन में पहुंच गए,
وہ روٹی بند ہو گئی۔ جب وعدہ کی سرزمین میں گئے تو وہ بند ہوئی۔ ایسے جب یسوع مسیح ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جو روٹی یہ کھائے گا وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا، ہم اس دنیا میں سفر کرتے کرتے ہماری جو وعدہ کی سرزمین ہے وہ آسمان ہے، بہشت ہے، جہاں پر ہم پہنچیں گے، اور وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے روحانی زندگی کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بے شمار آزمائشیں ہیں، بے شمار پریشانیاں ہیں، بے شمار قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہم مسیح میں قائم رہتے ہیں۔ اور مسیح میں کیسے قائم رہتے ہیں؟ عمر کے ایک حصے میں آ کر ہم پھر پوری سمجھ رکھتے ہوئے کہ یہ مسیح کا بدن ہے، یہ مسیح کا بدن ہے۔ جب ہم پوری سمجھ رکھتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، ایمان میں بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں، عمر میں نہیں بڑا ہونا، ایمان میں بھی، پھر پاک ماں کیتھولک کلیسیا نے ہمارے لیے یہ مقرر کیا ہے کہ عمر کے اس حصے میں آ کر سب مسیحیوں کو پاک شاکت دی جائے، تاکہ کلام کے ذریعے سے بھی اور پاک شاکت کے ذریعے ہر مومن یسوع میں قائم رہے، یسوع اس میں ہو اور وہ پھر یسوع میں ہو، یسوع میں پھر قائم رہنا اور قائم رہ کر ہم جیسے یسوع مسیح نے ساری مشکلات کا مقابلہ کیا، کلوری کے مقام پر بھی مقابلہ کیا۔ ہم نے دیکھتے ہیں یسوع مسیح جب معجزے کرتے تھے تو کئی لوگ یسوع کی مخالفت بھی کرتے تھے، ادھر معجزہ ہوتا تھا ادھر مخالفت، لیکن یسوع مسیح نے اپنے مخالفین کو بھی برا بھلا نہیں کہا، یسوع مسیح ان کو بھی ملتے رہے، ان کو بھی شفا دیتے رہے، جو ایمان لاتا تھا شفا پاتا تھا۔ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے خصوصی طور پر ہمارے ان بچوں کو، ان بڑوں کو بھی، بالغوں کو بھی یہ فضل بخشا ہے کہ یہ ایمان کی اس حد پر پہنچے ہیں، اس سٹیج پر آئے ہیں کہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بھی مسیح میں مضبوط ہونے کے لیے، مسیح میں قائم ہونے کے لیے، مسیح کے ساتھ پیوست رہنے کے لیے ہم بھی پاک شاکت کا ساکرامنٹ لیں گے، اور ہم بھی روحانی طور پر مضبوط ہو کر پھر اس دنیا کے آزمائشوں کا، برائیوں کا بھی مقابلہ کر سکیں گے۔ کیا خیال ہے، ہم کر سکتے ہیں پھر مقابلہ یا نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، پھر ہم بھی دنیا کے آزمائشوں کا، برائیوں کا، امتحانوں کا، آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ اب ہم مسیح میں ہیں، اور مسیح ہمیں پھر قوت دیتا ہے، جرأت دیتا ہے کہ وقت کوئی بھی آ سکتا ہے، مشکلات آ سکتی ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، پریشانی آ سکتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے بتایا کہ میں تمہیں اتنا مضبوط کر دوں گا، اتنا مضبوط کروں گا، تم ایمان رکھو گے۔ لکھا ہے کہ اگر تمہیں عدالتوں میں بھی لے جائیں لوگ تو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ میرے باپ کا روح تمہاری مدد کرے گا، تم اتنے مضبوط ہو جاؤ گے، آندھیوں سے، پریشانیوں سے بالکل نہیں ڈرو گے۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص میں یسوع مسیح کو پانے کی جستجو، یسوع کو حاصل کرنے کی جستجو جب بڑھ جاتی ہے، جب پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اور میرے یسوع کا رشتہ کیا ہے، پھر اس کو کسی چیز کی کوئی ڈر نہیں، خطرہ نہیں، پریشانی نہیں، کیونکہ اس کا جو رشتہ ہے، اس کی جو ڈوری ہے وہ خدا کے ساتھ لگ گئی ہے، یسوع کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جو ایک شخص تھا تو وہ اس کے پاس بڑی ٹیکنالوجی تھی، یہ موبائل تھے اور بہترین موبائل، اور اس کے پاس وائرلیس سیٹ بھی تھا، تو اس کو تھا کہ اگر کوئی بھی مشکل ہو میں کہیں بھی فون کروں گا، لوگ میری مدد کے لیے آ سکتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ ایک جگہ پر تھا تو کوئی مشکل آن پڑی، اس کو کسی دشمن نے گھیر لیا، پریشانی آ گئی۔ اس پریشانی میں کیا ہوا کہ وہاں پر سگنل نہیں آ رہے تھے، سگنل ختم ہو گئے۔ اس نے بڑی ٹرائی کی، سگنل نہیں آ رہے، پھر وہ بڑا پریشان ہوا، دشمنوں نے اس کو گھیر لیا،
तो अब वो सोच रहा था कि अभी सिग्नल भी नहीं चल रहे, मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही है, अब मैं मुश्किल में क्या करूं, मेरी कौन मदद कर सकता है। उसने फिर इस मुश्किल में, आप क्या सोचते हैं कि इस मुश्किल में फिर कौन मदद कर सकता है? जी खुदा मत। जब सिग्नल ख़त्म हो गए ना, कई जगहों पर सिग्नल नहीं चलते, सिग्नल ख़त्म हो गए, बैटरी डाउन हो गई, तो फिर एक ही रिश्ता है, एक ही तार है, एक ही सिग्नल है जो चल सकता है। और वो सिग्नल क्या है? खुदा के प्यार का सिग्नल है। खुदा के प्यार का सिग्नल कभी ख़त्म हो सकता है? जी ख़त्म हो सकता है? कभी नहीं। उसने कहा कि अब मैं जान चुका हूँ कि साइंस ने बड़ी चीज़ें तैयार की, बेशुमार चीज़ें, लेकिन ये सब एक जगह पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो यीशु ने फरमाया है, तुम मुझ में कायम रहो, अगर हम यीशु में कायम हैं, यीशु के साथ प्यार का रिश्ता है, वो कोई सिग्नल ख़त्म नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकता रिश्ता। जो आज जब हम आए हैं, सबके लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए भी ये एक है कि जब यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद के मौका पर हम सब यहाँ आए हैं, हम भी देख सकते हैं कि क्या हम टेक्नोलॉजी पर ही सिर्फ ईमान रखते हैं, या हम जानते हैं कि दुनिया में जब सब रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, सब सिग्नल ख़त्म हो जाते हैं, कोई शख्स मदद नहीं कर सकता, और मेरा खुदा उस वक़्त मेरा खुदा किसके साथ? मेरे साथ है। ऐसे जो शख्स भी खुदा से अपना रिश्ता जोड़ लेता है, उसके सिग्नल खुदा के साथ लग जाते हैं। उसको कोई, चाहे उसको कहीं भी ले जाए, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। बच्चों, आप आज बहुत मुबारक हैं, खुशकिस्मत हैं कि आज इसी ईद के मौका पर, यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद के मौका पर आप पाक शक्त लेंगे, आप मसीह के पाक बदन और खून में शामिल हो जाएंगे। ऐसे जिसमें भी हम जो बड़े भी हैं, जो पाक शक्त लेते हैं, जिस चीज़ के अंदर जिसको ये समझ आ जाए कि पाक शक्त मुझे यीशु के साथ जोड़ती है, मजबूत करती है, उसकी पाक शक्त लेने की तमन्ना, पाक शक्त मसीह के पाक बदन और खून में शरीक होने की जुस्तजू, ईमान, उसका ये सिग्नल, उसको कहीं भी वो खींच के ले आता है। मैं कुछ साल पहले की बात, जो एक बुज़ुर्ग थे, तो उनके कोई रिश्तेदार एक फादर थे, तो उस इलाके में गए, तो उसने कहा, बुज़ुर्ग ने कहा, बीमार से थे, उसने कहा कि मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि मैं दुनिया में जाने से पहले, दुनिया से तो जाना ही है, दुनिया से जाने से पहले मैं पाक शक्त ज़रूर लेना चाहता हूँ। तो उनका जो रिश्तेदार फादर था, उसने उसको बताया, तो उसने कहा कि आप हमारे घर ही आ गए हैं, आप मेरा इतराफ़ भी सुन लें और मुझे यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार कर दें, मैं बहुत बुज़ुर्ग हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मुनाद को भी बुलाया, तो उनका इतराफ़ भी सुना। दूसरे दिन नमाज पे लेकर आए, उसकी पाक शक्त, बुज़ुर्ग थे, व्हील चेयर पर आए, पाक शक्त हुई, और वो उसी शाम उस दुनिया से रुखसत हो गए। तो वो फिर मुझे फादर बता रहे थे कि हमारे इस बाबा की जो ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि रोटी तो मैं रोज़ ही खाता हूँ, पानी भी रोज़ ही पीता हूँ, लेकिन दुनिया से रुखसत होने से पहले मैंने पाक शक्त ज़रूर लेनी है, ताकि मसीह से मेरा रिश्ता और मजबूत हो जाए। रोटी पानी के साथ तो है ही है, लेकिन जो मसीह ने मुझे कहा है, तुम मुझ में कायम रहो, मैं कायम रहूँगा। ऐसे जिस को पाक शक्त की अहमियत, पाक शक्त के साक्रामेंट का एहसास, यीशु से मोहब्बत, अकीदत, यीशु से जुड़े रहने की ख्वाहिश,
जितनी जितनी मजबूत होती है वो उतनी ही मजबूती के साथ, ईमान के साथ, अपने दिल की तैयारी के साथ वो पाकशाकत लेता है, हमेशा खुश होता है। और वो इस दुनिया में आखिरी वक्त भी, रुखसत होते वक्त भी खुदा फिर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ज़रूर करता है। मेरी दुआ है आप लोग खुश रहें और हमेशा अपने घरों के लिए आज से मसीह में कायम रह कर, मसीह के हुक्मों पर अमल करके एक दूसरे को प्यार करने वाले और सुलह कराने वाले बने, ताकि इस दुनिया में सुलह कराने वाले और पाक दिल वाले लोगों की तादाद बढ़े। आपके अपने घराने में सुलह कराने वाले पाक दिल लोग पैदा हों, बढ़ें, ताकि आप लोग खुद खुश रहें और अपने पूरे ख़ानदानों के लिए, पूरे इलाके के लिए, अपने इस पैरिश के लिए हमेशा खुशी और फ़ख्र का बायस बने रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से।